विश्वास में कभी लगतो कि तनी मनी हिमे होने भर रही है एकदम घेर के खड़ा भर जा तोनिक वोट से जीत के जीवो तोनिक अधिकार हो डांटे के तोनिक अधिकार हो फटकारे के अरे बड़ बुजुर्ग जो है दादू सब अपनी कान भी पकड़ लिया कोई दिक्कत ना है क्योंकि भारत देश में घटना घट चुका है। इस देश के पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कार्यक्रम के उद्घाटन में गए थे। वहां एक बूढ़ी दादी आई और पंडित नेहरू के सीधे कलर को पकड़ ली, कलर को पकड़ के यूं खींच के पीछे ले गई और बोली नेहरू भारत नहीं, अरे नेहरू भारत तो आजाद हो गया है लेकिन उस आजादी के बदले हमें क्या मिला। तो नेहरू जी ने बड़ी विनम्र होकर उत्तर दिया था कि माँ जी आपको इतना कुछ मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री के कलर को पकड़ ली हैं। ये लोकतंत्र है कि माँ जी आपको इतना कुछ मिला कि आपने देश के प्रधानमंत्री के कलर को पकड़ ली है और आप क्या बोल रही हैं, अरे नेहरू। ना श्री लगा रही है ना लास्ट में जी लगा रही हैं, आप अरे नेहरू कह के बुला रही हैं। ये आपको मिला इस लोकतंत्र में। तो इसलिए जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं अगर हमसे भूल हो कान पकड़ लीजिएगा, हम लोग बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि यही लोकतंत्र है। और इस देश के लोकतंत्र के पहले प्रधानमंत्री ने उस बात को रखा भी है कि आपको ये आजादी मिली है कि आप देश के प्रधानमंत्री के कलर को पकड़ के बोल रही हैं अरे नेहरू, ये आजादी आपको मिली है। तो इसलिए हम लोग उस आजादी का मान रखेंगे, उस लोकतंत्र की मर्यादा का मान रखेंगे। इसलिए इनको जो लोग आज तानाशाह बन के बैठे हैं, जो लोग आज महाजन प्रथा के खिलाफ लड़ते लड़ते महाजन बन के बैठे हैं, आज जो लोग सुदखोरी प्रथा के खिलाफ लड़ते लड़ते खुद सुदखोर बनकर बैठे हैं, उनको संथाल परगना की धरती से विदाई दे दीजिए, उनको संथाल परगना की धरती से विदाई दीजिए। ये धरती किसानों की है, ये धरती उलगुलान की है, धरती बलिदान की है, ये धरती किसानों के सम्मान की है। जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, जो खेत खलिहान को बचाने की बात करेगा, जो जंगल पर्वत पहाड़ बचाने की बात करेगा, आपका वोट वहां पड़ेगा, आपका वोट वहां पड़ेगा। जो जल जमीन जंगल को बचाने की बात करेगा, ठीक है। बाकी फिर से अच्छा मोबाइल देमंती दीदी जो रांची से चल के आई है, अगर भूल चूक से इनका मोबाइल किन्हीं के पास गया है तो विनम्र प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है, इनके मोबाइल को इन तक पहुंचा देंगे, आपसे विनम्र प्रार्थना है। अब देखा मंचवा से मोबाइल ले जो तो बताओ, इसे ठीक बात नहीं ना है। अच्छा फोनवा लगा, अच्छा मिल गया, ठीक है। तो चला सब इनके बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे बीच बहुत सारे हमारे आदिवासी मूलवासी भाई साथ आ रहे हैं। उनमें संजय कुमार राम प्रखंड अध्यक्ष, इमानुएल सोरेन प्रखंड अध्यक्ष, रामू मरांडी प्रखंड अध्यक्ष युवा मोर्चा। के बाद परीक्षा हुई, लेकिन अगर उस लड़की का हाल लिया जाए जिस लड़की ने 8 साल पहले परीक्षा का तैयारी स्टार्ट किया था, वो कुंवारी होगी। उसी 8 साल के दरमियान उसका शादी हुआ, उसी दरमियान वो बच्चे की मां बनी, लेकिन फिर भी इंतजार किया। इंतजार इस बात का हुआ कि परीक्षा कब आएगा, परीक्षा जब आएगा उस परीक्षा में बैठेंगे। क्यों न उसको भी मालूम है अगर उस परीक्षा को पास करेंगे तो हमारे बच्चों का तकदीर ठीक होगा, अगर हम एक नौकरी पा लेंगे तो अपने बच्चों का परवरिश ठीक करेंगे। इसलिए जो बहन 8 साल पहले इस परीक्षा की तैयारी करने में जुटी थी वो कुंवारी होगी, उसी कालखंड में शादीशुदा हो गई, उसी कालखंड में एक बच्चों की मां बन गई, लेकिन फिर भी उस परीक्षा का इंतजार किया। और बिल्कुल 28 जनवरी 2024 को उसको एडमिट कार्ड मिला, परीक्षा का तारीख मिला 28 जनवरी 2024। वह परीक्षा देने के लिए गई भी, उसने परीक्षा को लिखा भी और वो घर वापस आने लगी। ट्रेन में बैठकर, बस में बैठकर, भाड़े गाड़ी में बैठकर जब वो घर आने लगी तो रास्ते में एक मैसेज मिला कि पेपर लीक हो चुका है। 8 साल की तैयारी, 8 साल, किसी का आंखों का रोशनी चला गया किताब पढ़ते पढ़ते, किसी का आधा बाल उड़ गया किताब पढ़ते पढ़ते, किसी का पेट बाहर आ गया किताब पढ़ते पढ़ते, किसी का घर छूट गया किताब पढ़ते पढ़ते, कोई एक कमरे में बंद हो गया किताब पढ़ते पढ़ते। कहे न किताब पढ़ के एक परीक्षा को पास करेंगे, एक नौकरी लेंगे और अपना घर परिवार को सुधारेंगे। लेकिन क्या हुआ, 8 साल का परीक्षा, 8 साल की मेहनत, कोई हजारीबाग में रह के, कोई रांची में रह के,
कोई जमशेदपुर में रह के, कोई अपने माता पिता का खेती बाड़ी को गिरवी लगा के पैसा लेके गया था, कोई अपने माँ के गहने को गिरवी रखकर पैसा लेके गया था, कोई अपने घर के बैलों को बेचकर पैसा लेके गया था, कोई अपने घर के चावल को बेचकर पैसा लेके गया था, इस उम्मीद से गया था कि परीक्षा को पास करेंगे, परीक्षा को पास करेंगे। लेकिन क्या नतीजा मिला? पेपर लीक हो गया। अरे ठीक है, पेपर लीक हो गया, बाकी राज्य में भी पेपर लीक होते हैं, लेकिन कम से कम जिनको हमने वोट किया था, ये नलिन सोरेन, ये सीता सोरेन, कम से कम मीडिया के सामने आते, कम से कम सदन में खड़ा हो जाते और खड़ा होकर इतना तो कहते हैं, हे मेरे झारखंड के नौजवानों, जिन्होंने परीक्षा को लिखा है, आप घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं, परीक्षा को फिर से लेंगे, जिन लोगों ने गड़बड़ी किया है उनको सलाखों के पीछे डालेंगे। अरे कम से कम नौजवानों को बूस्टअप होता, उनको एक एनर्जी मिलती। लेकिन आज इनके जुबान से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला, न नलिन सोरेन न सीता सोरेन, एक शब्द नहीं निकला। बताइए 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 6 लाख बच्चे, यानी 6 लाख परिवार, 6 लाख परिवार का आशा था एक परीक्षा, और 6 लाख बच्चों ने इस फॉर्म को भरा था। लेकिन आज क्या दुर्भाग्य, आज क्या दुर्भाग्य कि उनका मुख से एक आवाज नहीं निकला। क्यों नहीं निकला पता है? न सीता सोरेन जो मैडम है, उनकी जो बेटी है, वो परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेगी, उनको करोड़ों का प्रॉपर्टी बन चुका है, वो विधायक बनने की तैयारी में है। नलिन सोरेन के बच्चे परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेंगे, उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उनका बेटा भी विधायक बनने की तैयारी में है। उनको क्या मालूम कि एक छात्र जब तैयारी करता है, एक छात्र जब वनवास काटता है, एक छात्र जब अपने माता पिता से बिछड़ के जाता है, इनको क्या एक शब्द नहीं निकला। अब ऐसे में हम तमाम नौजवानों से तो बाद में पूछेंगे, हम तमाम गार्जियन से पूछना चाहते हैं, जो सीता सोरेन, जो नलिन सोरेन परीक्षा कैंसल पर एक आवाज नहीं, 6 लाख बच्चों के भविष्य पर एक आवाज नहीं उठा पाए, वो आपका वोट कैसे लेंगे? किस मुंह से लेंगे? हमारे माताएं बताएं, मेरे चाचा लोग बताएं, किस मुख से ये दोनों आपका वोट लेंगे? 6 लाख बच्चों का भविष्य था, इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकला, और आप फिर भी वोट देंगे? अगर फिर भी वोट देंगे तो फिर अपने बच्चों को गाली मत दीजिएगा कि तुम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे ना, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर फिर भी आप नलिन सोरेन और सीता सोरेन जैसे नेताओं को वोट देंगे तो हम आग्रह करेंगे, जितने गार्जियन है, अपने बच्चों को मत डांटिएगा कि तुम पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाए। कहां से करेंगे? पढ़ना लिखना उनका जिम्मा है, नौकरी लेना उनका जिम्मा नहीं है, नौकरी सरकार देती है, सरकार का जिम्मा है परीक्षा लेना, और परीक्षा नहीं लेने के बाद भी सरकार को आप वोट कर रहे हैं, परीक्षा में धांधली होने के बाद भी आप सरकार में बैठे लोगों को वोट कर रहे हैं, परीक्षा में गड़बड़ी होने के बाद भी उन नेताओं को आप जिता रहे हैं। तो दोषी आपके बच्चे नहीं, दोषी आप भी हैं मेरे गार्जियन, दोषी आप भी हैं कि आप ऐसे नेताओं को जिता रहे हैं जो आपके बच्चे की परीक्षा को लेकर चिंता नहीं करते हैं। आखिर बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपके घर के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? एक सवाल उत्तर दीजिए तो, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? क्यों पढ़ाते हैं? क्या उनको बकरी टकवाएंगे, उनसे छगरी का गोरखी करवाएंगे, क्या कराएंगे उनसे? बताइए, उनसे झाड़ू पोछा करवाएंगे, क्या करेंगे? बताइए, क्यों पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? हमारे जितनी माएं हैं बताइए, हमारे जितने अंग चाचा है, हमारे जेठा है, मौसा मामा है, बताइए क्यों पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि पढ़ने लिखने के बाद एक फॉर्म भरेगा, एक परीक्षा में बैठेगा, परीक्षा को पास करके वीडियो सीओ दरोगा बनेगा, इसीलिए ना पढ़ा रहे हैं। कुछ बढ़िया करेगा इसीलिए ना पढ़ा रहे हैं। तो ये सरकार क्या कर रही है मालूम है? आज जो ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, जेल का ताला टूटेगा और परीक्षा कैंसिल होगा, तब कहने बोलते हैं कि जेल का ताला खुलेगा, चोरी करने वाले जेल में घुसेगा। कहने बोलते हैं, कहने बोलते हैं भाई कि जेल का ताला खोलेंगे, गड़बड़ी करने वालों को जेल में ठूरेंगे। कहने बोलते हैं, केवल ड्रामा कर रहे हैं, आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं। मैं आदिवासी परिवार से कहूंगा, आज माननीय हेमंत सोरेन कहाँ के हैं? क्या आपको मालूम है? ये रामगढ़ से हैं, यानी दुमका के बाद आता है जामताड़ा, जामताड़ा के बाद आता है धनबाद, धनबाद के बाद आता है बोकारो, बोकारो के बाद आता है रामगढ़। आज वहां से चलकर दुमका में अपनी धाक बना के बैठे हैं। एक परिवार का पूरा वर्चस्व चल रहा है। हम बार बार कह रहे हैं, गुरुजी का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी विधायक बनेगी और हम लोग पलायन होकर प्रदेश जाएंगे, हम लोग घास छीलेंगे। ये कहीं गुरुजी का भी सपना नहीं था। नहीं, आप ही बताइए। अगर आप नहीं जानते तो जानिए कि आज कहाँ के हैं हेमंत सोरेन। वो रामगढ़ जिला के हैं, नेमरा गांव के हैं, जो बंगाल बॉर्डर से सटा है। बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, यहाँ आके वे लोग ठाठ से रहते हैं, यहाँ आके अपना
अपने परिवार के आधा दर्जन लोगों को विधायक बना दिए और 20 साल बाद आधा दर्जन लोगों को बनाएंगे। आपको क्या मिला बताइए? आपको अच्छा मकान तक नहीं मिला, आपको अच्छा दुकान तक नहीं मिला। इसलिए अरे भाई सब बैठ जाओ। संथाल परगना की ऐतिहासिक धरती, वीर अमर शहीद सिद्धू कान्हू की धरती, संथाल परगना के दुमका लोकसभा क्षेत्र के जामा विधानसभा के रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत आज के इस कार्यक्रम सभा स्थल में जितने भी हमारे जनता जनार्दन आए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि आज अगर हम लोग चुनाव लड़े हैं तो जनता जनार्दन के कारण, इसलिए हमारा पार्टी का प्रोटोकॉल होगा कि हम लोग अगर संबोधन पहले करेंगे, बाकी पार्टियां अपने केंद्र पदाधिकारी का नाम संबोधन में लेते हैं, हम लोग पहला नाम जनता जनार्दन का लेते हैं, जिनके दम पर हम लोग इस मंच में खड़े हैं। तो सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे, आभार करेंगे, जोहार करेंगे, आदाब करेंगे, निहार करेंगे यहाँ के तमाम जनता जनार्दन का। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान, हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे हित कुटुंब, हमारे समर्थक, आप सभी को आभार करते हैं, जोहार करते हैं, सलाम पेश करते हैं, नमस्कार करते हैं कि आपके समर्थन ने, आपके सहयोग ने हमें हिम्मत दिया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे दुमका जिला की आयोजन समिति का, जिन्होंने काफी संघर्ष के बाद, काफी चुनौतियों के बाद आज के इस सभा का आयोजन करने का काम किया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जितने भी प्रेस मीडिया से आए हुए लोग हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया, जितने भी मीडिया के माध्यम है, उनके जो स्रोत हैं, उनको मैं आभार करूंगा। धन्यवाद हैं भैया, हम स्पोर्ट पर्सन है, हम नीचे कूद जाएंगे, बहुत परफेक्ट स्पोर्ट प्लेयर है। थोड़ा नीचे अनबैलेंस हो रहा है और बिल्कुल कोई लोग आपको देख भी नहीं पा रहे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मंच में आपको कोई देख रहे तो नहीं देख पा रहे, तो कृपया हमारी बात को अन्यथा में ना लेंगे, गलत वे में ना लेंगे। कृपया आप लोग भी धीरे धीरे चुपके ही सही मन से नीचे आकर कहीं इस हरी हरी घास में, इस हरे हरे मैदान में बैठकर हमारे विचारों को सुने, क्योंकि ऐसा डर लग रहा है कि ये गिर जाएगा। बाकी आपका शुद्ध बुद्धि और आपकी सोच, अगर आपको बैलेंस लगता है तो बैठिए, हम लोग परफेक्ट जगह है। अगर कोई भी सूचना होगी, हम लोग का सिक्स सेंस बड़ा अलर्ट रहता है, नीचे छलांग लगा देंगे। तो चलिए, हमारे दादा कुछ कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते थे कि हम टाइगर जयराम महतो दुमका की सरजमी में कदम ना रखे, तो हम उनको स्पष्ट संदेश देंगे कि ये हिस्सा और ये क्षेत्र बांटने का जो सिस्टम है, ये बिल्लियों का होता है। ये बिल्लियां बांटती हैं कि इस घर का दूध मुझे पीना है, इस घर का दूध मुझे पीना है। अरे हम तो ठहरे पारसनाथ के टाइगर, जहां कदम रखेंगे कछार वहां बना लेंगे। तो इसलिए जो लोग सोच रहे हैं गलत फहमी में है। तो चलिए हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं कि आखिर हमें आज, अब खासकर हमारी माताएं बहनें, हमारी जो माताएं हैं, नारी शक्ति हैं, आप बिल्कुल बहुत करीब से देखिए हमारे चेहरे को, हम लोग के शारीरिक बनावट को देखिए और हमारी उम्र को परखने का प्रयास कीजिए कि हमारी उम्र क्या हो रही है। हमने कर उम्र कितना बेहुआ तनी पूछे के चेष्टा करिया तो नहीं, मात्र 29 साल की किधर है कि हमने बताओ। नेता के मतलब की नेता के माने टेनिस कुर्ता पहने वाला, नेता माने चश्मा पहनने वाला, नेता माने बढ़िया जूता पहनने वाला, नेता यानी बढ़िया कुर्ता पहनने वाला, नेता यानी धोती या टेनिस पहनने वाला। देख ले, टी शर्ट पहन के, गंजी पहन के नेता बन के आलियो, यानी हमने नया लीडरशिप लेके आलियो। कहे कि हमने के अभी विश्वास ना हल कि हमने लोकसभा के चुनाव लड़बे और जनता इतना अच्छा हमने के कोऑपरेट करता है, इतना अच्छा समर्थन करता है। तो कारण हटे है कि अभी तक हमने जितना नेता के वोट कर ला, अखनी ऐसा बात ना है कि काम नहीं कर ले, कुछ काम कर ले, लेकिन ज्यादा काम अपन परिवार के खातिर कर ले। अब हिया देख ले, जितना भी दियो प्रत्याशी हो, नलिन सोरेन प्रत्याशी हो, एक दिगे हम पहले ही कहले गिरबा संभल के, तो बातें नहीं माना। नलिन सोरेन एक प्रत्याशी है और एक प्रत्याशी है सीता सोरेन और एक प्रत्याशी हमारी बेबी लता टुटू है। ये नहीं है, इसलिए इनकी बात हम नहीं करेंगे। ये पहली बार चुनाव लड़ रही है। आज नलिन सोरेन की अगर बात कही जाए तो हम, चूंकि हमें जैसा जानकारी है कि जितना हमारी उम्र नहीं है उतना उनका राजनीतिक अनुभव है। सही है कि नहीं? आज नलिन सोरेन कितने सालों से राजनीति में है
युवा बताएंगे। 35 साल से 35 साल से पॉलिटिक्स में है, जो जेएमएम के छाप से आए हैं, जो इंडिया गठबंधन से आए हैं, आज वो 35 साल से राजनीति में है। मेरी उम्र 29 साल है, आज 35 साल उनको दिए, फिर भी देख रहे हैं नली गली की व्यवस्था के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आज जो यहाँ के गांव की स्थिति है, आज भी कच्चे मकान है जनता के। आज जो लोगों के इनकम की स्थिति है, आज भी प्रदेश जा रहे हैं, पलायन होके जा रहे हैं। इसीलिए आज उन्हें कहीं ना कहीं हमने जो विश्वास के साथ वोट दिया था, आज उन्होंने धोखा देने का काम किया है। तो बार बार हमें लगता है धोखा खाने की आवश्यकता नहीं है। अब नए चेहरे को, नए नेताओं को मौका देने की आवश्यकता है, जो दिल्ली में बैठकर हमारे अधिकार की चर्चा कर सके। आज सीता मैडम की बात कीजिए। आज सीता मैडम कह रही है कि जेएमएम भ्रष्टाचारी है। 2 महीना पहले खुद उसी दल का नेता थी। आज अगर उनके बात कही जाए तो उनके बाद उनके बेटीगण तैयार हो रहे हैं। आज परिस्थितियां क्या है राज्य की? चंद मुट्ठी भर परिवार के लोग राजनीति में हैं, इसीलिए आज हमारे राज्य की ये दुर्दशा है। और अभी पहले तो हम लोग सुनते थे कि भाई भाई में मुकाबला भय हल, अब दियो गोत्री में मुकाबला भय रहा। एक दने कल्पना भोजी, एक दने सीता भोजी। और कल्पना भोजी बोलो जेल का ताला टूटेगा, ये बोलो कस के ताला लगा देंगे। हाँ, कल्पना भाभी बोल रही है कि जेल का ताला टूटेगा, तो सीता भाभी बोल रही है कि कस के ताला लगा देंगे, ताला कभी नहीं खुलेगा। अरे भाई, तो जनता को क्या मतलब है इस जेल के ताला से? अगर ठीक है, आदरणीय मुख्यमंत्री जेल में है, उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन उनके जैसे जैसे लाखों आदिवासी हैं, उनके लिए सहानुभूति क्यों नहीं है भाई? तो इसलिए एक परिवार के चक्कर में आप झारखंड की राजनीति को तौहीन ना करें। झारखंड की राजनीति करनी है तो मुद्दों पे राजनीति कीजिए। यहाँ की जो खनिज संपदा है उस पे राजनीति कीजिए। यहाँ का जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है उस पे राजनीति कीजिए। यहाँ के जो गिट्टी, छरी, बालू, पत्थर आज जो क्रेशर के माध्यम से लूट कर बंगाल और बांग्लादेश लेके जा रहे हैं, उन मुद्दों पे राजनीति कीजिए। ये जेल का ताला टूटेगा, ये बोरे जेल का ताला बंद होगा, ये राजनीति बंद कीजिए। अगर राजनीति करनी है तो जनता के हित के लिए राजनीति कीजिए। यहाँ के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की राजनीति कीजिए। यहाँ के बहनों को स्वावलंबी बनाने की राजनीति कीजिए। तभी झारखंड हमारे महापुरुषों के सपनों का झारखंड बन के तैयार होगा। और नहीं तो यही ड्रामा चलेगा कि ताला टूटेगा, ताला कस के लगाएंगे। क्या मतलब है झारखंड को उससे भाई? ताला टूटेगा कि कस के लगेगा? एक परिवार से झारखंड की परिभाषा नहीं है। झारखंड की परिभाषा लगभग 1 करोड़ परिवार से है। क्योंकि हमारे आबादी लगभग 3.5 करोड़ हो चली है। एक परिवार में अगर 3-4 सदस्य माने तो 1 करोड़ के लमसम हमारा परिवार होगा। तो एक परिवार से